सुबोध नाम का एक व्यक्ति था जो मंदिर में सेवक का काम करता था। सफाई करना उसका काम था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए प्रसाद या दान में से पुजारी द्वारा उसे कुछ दे दिया जाता था, जिससे उसका गुजारा भत्ता चल रहा था। उसकी फैमिली उसी पैसे से चल रही थी। फिर पुजारी ने उसे पूछा, और क्या चाहिए तुम्हें बेटा? वह अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। वह दिन भर भगवान से अपनी ज़िंदगी, गरीबी और दुखों की शिकायतें करता रहता था। एक दिन शिकायत करते हुए भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी ज़िंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक आराम से खड़े रहते हैं और भक्तगण आके आपको प्रसाद देते हैं। दिन भर बड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 जान की रोटी नसीब होती है। काश मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी रोज़ रोज़ की शिकायतें सुनकर एक दिन भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। फिर क्या हुआ और बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बहुत आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। यह हर किसी के बस की बात नहीं है। यह सुनकर सुबोध बोला, भगवान जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका काम तो आसान ही है। आपकी तरह मैं भी दिन भर खड़े रहता हूँ। मैं बड़ी बात है। भगवान विष्णु बोले, सुबोध, तुम नहीं कर पाओगे। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। सुबोध जिद करने लगा और बोला, मैं ज़रूर कर पाऊँगा। आप मुझे एक दिन के लिए अपनी ज़िंदगी दे दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा। उसकी जिद के सामने भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी ज़िंदगी जियो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होगी, और वो शर्तें महान है। सुबोध बोला, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु बोले, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे और कुछ बुरा बोलेंगे। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़ा होकर धैर्यपूर्वक सुनना है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सेवक मान गया। भगवान ने और अपनी ज़िंदगी एक दिन के लिए एक दूसरे से बदल लिया। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की सर सफाई का काम निपटा लिए और फिर जब दर्शन के लिए श्रद्धालुगण आ गए तो कई तरह की बातें सुनाने लगे। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, मैं एक नई दुकान खोल रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। यह दुकान अच्छी तरह चले, मैं इससे अच्छा मुनाफा कमाऊँ और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊँ, जिससे मेरी परिवार की तकलीफ़ मिट जाए। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहाँ से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े मंदिर में सेवक सुबोध के नाम से आया। उसने बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था, इसलिए वह कुछ नहीं बोला, खामोश खड़ा देखता रहा। उसके बाद एक गरीब आदमी वहाँ आया तो भगवान से बोला, प्रभु, मैं बहुत गरीबी से जीवन जी रहा हूँ, परिवार का पेट पालता हूँ, माँ की दवाई की व्यवस्था भी करनी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इतना सब कैसे इंतज़ाम करूँ। इन पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा? आज देखो मेरे पास केवल 1 रुपया है, इससे मैं क्या कर पाऊँगा। अब तो आप ही कुछ चमत्कार करो और मेरे लिए कुछ व्यवस्था करो। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वो जाने लगा उसे नीचे गिरा हुआ बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ उठा लिया और अपने पास रख लिया। उसने देखा तो भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन के लिए भोजन कर सकता है, माँ की दवाई की व्यवस्था हो सकती है। भगवान को धन्यवाद देकर जब वहाँ से जाने लगा तो
आश्चर्यचकित होकर भगवान को प्रणाम करके जाने लगा। तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि उसे बता दे कि वह बटुआ तो व्यापारी का है, मैंने उसे नहीं दिया है। वह जो कर रहा है वह चोरी है, लेकिन शर्त के अनुसार वह चुप रहने के लिए विवश था, इसलिए मन मारकर चुप खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था। 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। उसने भगवान से प्रार्थना की उसकी सारी यात्रा सुरक्षित रही, वह सकुशल वापस आ जाए। वह प्रार्थना कर रहा था, धनी व्यक्ति वहां आ गया। फिर धनी व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करने लगा। वह अपने साथ पुलिस भी लेकर आया। नाविक को देखकर वह पुलिस से बोला, मेरे बाद वह व्यक्ति मंदिर में आया है, जरूर इसने मेरा बटुआ चुराया होगा, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़ कर ले जाने लगा। भगवान बने सुबोध अपने सामने होता यह देख अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त के अनुसार वह चुप रहना था, लेकिन उसने लगा कि बहुत गलत हो चुका है। यदि अब चुप रहा तो बेकसूर आदमी को व्यर्थ में सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि यह सब गलत है, गलत व्यक्ति को पकड़ कर ले जा रहे हैं। इस व्यापारी का बटुआ इस नाविक ने नहीं बल्कि इससे पहले आए एक गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब देखा है। भगवान की बात पुलिस ने कैसे मानती। उनकी बात मानकर उन्हें नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो सुबोध ने पूरे दिन का वृतांत सुनाते हुए उन्हें गर्व के साथ बताया, आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोक लिया। देखिए आपकी ज़िंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना है, लेकिन वैसा न कर पाए। तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया है। अब धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा इतना धन कमाया है, यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, यह बहुत जीवित होकर वापस नहीं आएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम उसकी ज़िंदगी बच जाती। सेवक को यह बात सुनकर बहुत एहसास हुआ कि उसने गलत कर दिया है। जो उसकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था एक्चुअल में वैसा वास्तविकता नहीं था। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू को सोच विचार कर अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। यह एक महान कार्य है। साधारण व्यक्ति भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है, हम अपना धैर्य खोकर भगवान को दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि इन सब के पीछे भगवान की कोई न कोई योजना छुपी हुई होती है। भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वव्यापी हैं। उन पर लोगों को विश्वास होना चाहिए।